Hello everyone, welcome back to my channel, and in this video we are continuing the chapter number 4 of class 9th NCERT, that is the climate. अब तक हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा, right? What is climate? What is the difference between climate and weather? And what are certain things and features and factors which affect the climatic condition of a particular area? There are certain factors which affect the climatic condition of area, like we studied about the latitude, the altitude, the pressure and winds and all these kinds of conditions. But in this particular video we are going to discuss about Indian monsoon, कि Indian monsoon कब की कंडीशन कैसी है, यहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, राइट? क्योंकि ये जो मानसून है ये हमारे ओवरऑल इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस को अफेक्ट करता है. सिंस वी ऑल नो मानसून इज डराइव्ड फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड विच मीन्स मौसम, राइट? मौसम मतलब सीजन. तो ये जो मानसून है यही एक टाइम पे डिटरमाइन करता था कि सेलर्स किस तरह से हमारी कंट्री में आते थे, क्योंकि जब प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं डेवलप हुआ था तो सेलर्स ऑलवेज केम टू आवर कंट्री वाया वाटर ट्रांसपोर्ट, और वाटर ट्रांसपोर्ट से वो आते थे हमेशा. तो जाहिर सी बात है जब हवा एक डायरेक्शन में बह रही होगी, जिस डायरेक्शन में बोट भी चलेगी तो बोट के लिए हेल्पफुल होगा, राइट? तो हमेशा जो सेलर्स होते थे वो ये कोशिश करते थे कि वो ऐसे सीज़न में इंडिया में आएँ जिस सीज़न में साउथ वेस्ट मानसून का ऑनसेट हो रहा हो, यानी कि जो विंड्स हैं वो हमारी इंडिया की तरफ आ रही हों, तो वो उन्हीं विंड के सहारे हमारी इंडिया की तरफ आ जाते थे. तो एक्चुअल में जो अरब्स थे, जो कि सेलर्स हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहले मानसून का कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया, क्योंकि जब वो बार बार इंडिया में आ रहे थे तो दे एक्चुअली फाउंड आउट कि ऐसी कोई सिस्टम है कि एक पर्टिकुलर सीजन में हम उन्हीं विंड्स की हेल्प से इंडिया में आते हैं और फिर उन्हीं विंड्स की हेल्प से हम इंडिया से वापस भी चले जाते हैं. सो दे फाउंड दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड एज मानसून, और उन्होंने ही इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया. मूविंग अहेड, यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि मानसून जो है जनरली वो किस एरिया में एक्सपीरियंस किया जाएगा. दैट विल बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ, मतलब लगभग इक्वेटोरियल बेल्ट के आसपास मानसून को एक्सपीरियंस किया जा सकता है. नाउ टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म कि भाई मानसून आता कैसे है, ये ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ जनरल फैक्ट समझ के रखें, जिसमें पहला फैक्ट है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड मास एंड वाटर, राइट? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से लैंड जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी वाटर भी गर्म हो. देयर इज़ अ डिफरेंस. लैंड का स्टेट कौन सा है? लैंड इज़ ऑफ सॉलिड स्टेट, एंड वाटर ऑफकोर्स जो सी एरिया है वो कैसा है? वो लिक्विड स्टेट में है. तो जो लिक्विड स्टेट में है, जैसे सी एरिया है, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से स्पेस्ड हैं, उनके बीच में कुछ कुछ स्पेसेस एग्जिस्ट करती हैं. वहीं अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल धंसे हुए होंगे, बहुत ही कॉम्पैक्ट होंगे. तो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा कॉम्पैक्ट होंगे तो वहाँ पर कंडक्शन जल्दी होगा, राइट? कंडक्शन मतलब हीटिंग जल्दी होगी. अगर कोई गर्म ऑब्जेक्ट से या वहाँ पे हल्का सा भी टेम्परेचर एक मॉलिक्यूल में भी हाई होगा तो वो बहुत ही जल्दी से पूरे एरिया में फैल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत सटे हुए हैं. लेकिन वहीं अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें, यानी सी एरिया की बात करें, तो वहाँ क्या है? वहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग है, तो वहाँ पे हर मॉलिक्यूल के गर्म होने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, राइट? तो यही एक फिनोमिना है. जिस तरह जितनी जल्दी हमारे यहाँ लैंड गर्म होता है उतनी जल्दी सी गर्म नहीं होता है. आप देखोगे, जस्ट फॉर एग्जांपल गो टू अ एरिया, बीच है, वहाँ एक तरफ रेत है और एक तरफ वाटर है. तो जो रेत है, दिन के टाइम में जैसे ही सूरज निकलता है वो रेत तुरंत गर्म हो जाती है, बल्कि समुद्र जो है वो फिर भी ठंडा रहता है. वो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग. वही रात में आप देखोगे जैसे ही मून निकलता है तुरंत लैंड मास जो है वो फ़ौरन ठंडा हो जाता है, वहीं सी अभी भी गर्म होता है. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है. जहाँ पे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पे प्रेशर कैसा होगा? लो होगा, और जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा वहाँ पे प्रेशर हाई हो जाएगा. और इसी डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से विंड मूवमेंट होता है. हमें पता है विंड किधर मूव करती है? इट मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है वो विंड का मूवमेंट होता है. फाइन. दूसरा कॉन्सेप्ट है द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. अब ये ITCZ क्या है? ये कौन सी चिड़िया का नाम है? तो ITCZ इज बेसिकली, नाम से समझ में आ रहा है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. ट्रॉपिकल रीजन के आसपास एक ऐसा जोन जहाँ पे विंड्स जो है वो आपस में मिलती हैं, राइट? ट्रॉपिक ये रीजन है और यहाँ पर ऊपर से नॉर्थ ईस्ट विंड्स आ रही होती हैं और नीचे से साउथ ईस्ट विंड्स जा रही होती हैं, राइट? ये दोनों विंड्स आकर के एक पर्टिकुलर जोन में एक दूसरे से मिक्स होती हैं, मिलती हैं, और इसी जहाँ पे कन्वर्ज करती हैं उसी जोन को हमने बोल दिया इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, राइट?
और समर के आसपास ये हमारे गंगा प्लेन की तरफ आ जाता है, नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, समर में हमारे इंडिया में जो पेनिनसुलर रीजन है वहाँ पर गर्मी बहुत पड़ रही होती है, राइट। और गर्मी जब बहुत पड़ रही होगी तो वहाँ टेम्परेचर कैसा होगा? हाई होगा। टेम्परेचर बहुत हाई है तो प्रेशर कैसा होगा? लो होगा। प्रेशर लो होगा तो ऑब्वियस सी बात है सारी हवाएं किधर अट्रैक्ट होंगी? लो प्रेशर रीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो सारी हवाएं जो हैं वो गंगा प्लेन की तरफ शिफ्ट करती हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट वी नीड टू नो इज द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया इन द ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। ईस्ट ऑफ मेडागास्कर मतलब कि इंडियन ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन जो है वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया, कैसे हाई प्रेशर एरिया प्रेजेंट होगा? अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, दैट वाज डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी, ठीक है। तो जल्दी से जब जब सी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आया, और जो है सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आया, टेम्परेचर हाई हो गया लैंड का, ठीक है। लैंड जल्दी गर्म हो गया, लेकिन सी अभी भी ठंडा है, ठीक है। और क्योंकि सी यानी इंडियन ओशन अभी भी ठंडा है, वहाँ पे प्रेशर कैसा होगा? हाई होगा। और उसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से सारी हवाएं जो हैं वो ओशन से उठ करके लैंड पे आती हैं, ठीक है। अनदर कॉन्सेप्ट, अनदर फैक्ट दैट वी नीड टू रिमेंबर इज तिब्बतन प्लेटू गेट्स इंटेंसिवली हीटेड। जो तिब्बतन प्लेटू है मतलब कि नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, वो बहुत ही जल्दी हीटेड हो जाता है, और उसके गर्म हो जाने की वजह से ही वहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, और वहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होने की वजह से ही सारी विंड्स अट्रैक्ट होती हैं, राइट। ये तिब्बतन प्लेटू है फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे बहुत जल्दी हीटिंग हुई, हाई टेम्परेचर हुआ, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो सारी विंड्स जो हैं वो इसी एरिया की तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगी, ठीक है। Now moving ahead, another fact is the movement of westerly jet streams to north of Himalayas and the presence of tropical easterly jet streams over the Indian peninsula during summer. वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हमने पढ़े थे। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं? ये बहुत एक्सट्रीम अमाउंट में बहुत ही हैवीली फ्लो करने वाली, बहुत तेज़ स्पीड के साथ फ्लो करने वाली हवाएं होती हैं, जो कि बहुत ही हायर ऑल्टीट्यूड्स में फ्लो करती हैं। ट्रोपोस्फेयर के हायर ऑल्टीट्यूड्स में ये हवाएं फ्लो करती हैं, और ये हिमालयाज़ के नॉर्थ में फ्लो करती हैं। यही अपने साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को उठाकर लाती हैं, जिसकी वजह से ठंडी के सीज़न में उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा के आसपास बारिश होती है, राइट। और सिर्फ इन्हीं 2-3 स्टेट्स में ठंडी में बारिश भी होती है इस पर्टिकुलर सीजन में, अदरवाइज और किसी स्टेट में बारिश नहीं होती। एंड प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर इंडियन पेनिनसुला, और ईस्टर्लीज यानी जो ट्रेड विंड्स हैं वो हमारी ट्रॉपिकल रीजन में एग्जिस्ट करती हैं, और ट्रॉपिकल रीजन में कौन आता है? पेनिनसुलर प्लेटू आता है, हमारा सदर्न स्टेट्स आते हैं। अब यहाँ पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में कुछ दिया हुआ है, राइट। एट व्हाट इज इट? देखो दिया भी हुआ है, इट इज़ अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर। ट्रफ मतलब क्या होता है? ट्रफ मतलब एक डिप्रेशन, तो डिप्रेशन मतलब यहाँ पे लो प्रेशर रीजन से है, ठीक है। तो एक लो प्रेशर रीजन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स के आसपास, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एक दूसरे से कन्वर्ज करती हैं, राइट, जो हमने डिस्कस कर लिया। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स देयर इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि कभी कभी क्या होता है जो है कंडीशंस में रिवर्सल भी होता है। अभी तक हमने जनरली ये पढ़ा कि भाई हमारा लैंड एरिया है, वहाँ पर हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हुआ, और समुद्र जो है बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग अभी भी ठंडा है, और समुद्र के ठंडे होने की वजह से वहाँ पे हाई प्रेशर है, और हवाएं जो है वो लैंड सी टू लैंड मूव कर रही हैं। बट कभी कभी बिकॉज ऑफ रिवर्सल इन प्रेशर, यहाँ पे एक रिवर्सल होता है प्रेशर कंडीशंस में, ठीक है। वो कैसे होता है? लेट्स सी हियर इन द मैप। yes, so what happens is कि there is a Humboldt current, ठीक है। Humboldt जो है वो इट्स अ वार्म वाटर करंट, जो है Humboldt वाटर करंट, वार्म वाटर करंट जो है वो पेरुवियन कोस्ट के आसपास कोल्ड पेरुवियन करंट को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। वाटर करंट मतलब ये जो वाटर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो वो जो ठंडे पानी की धारा होती है उसको ये जो Humboldt वाटर है, Humboldt करंट है, इसकी गर्म पानी की धारा जब वहाँ पे रिप्लेस कर देती है, तो उसकी रिप्लेस करने की वजह से वो जो सी एरिया होता है अराउंड दैट पैसिफिक ओशन, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। इन द सेम टाइम जब इंडिया में मानसून के आने की कंडीशन होती है, उसी टाइम के आसपास की ये बात है। वहाँ पे जब इसके रिप्लेस होने की वजह से जब गर्म पानी हो गया तो पूरे सी एरिया में पानी जो है वो थोड़ा सा गर्म हो गया, और गर्म होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पर भी लो प्रेशर क्रिएट हो गया। मतलब जो सी एरिया है, ठीक है, पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन तक, यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट होने लगा। अब गर्मी पड़ रही है, लैंड भी गर्म है,
और समुद्र भी गर्म है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, विंड का जो फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है। विंड जितनी इंटेंसिटी के साथ पानी ले करके लैंड की तरफ मूव करती थी, वो अब उतनी इंटेंसिटी के साथ लैंड की तरफ मूव नहीं करती हैं, जिसकी वजह से जो मानसून होता है इंडिया में वो वीक हो जाता है। और इसी प्रॉपर फिनोमिना को हम बोलते हैं एल नीनो, राइट। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज एल नीनो। एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है द चाइल्ड। इट रेफर्स टू द बेबी क्राइस्ट बर्थ। मतलब जिस टाइम यहाँ मानसून चल रहा होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, उस टाइम क्रिसमस मना रहे होते हैं, राइट। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में क्रिसमस मन रहा होता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है एल नीनो, राइट। और एल नीनो की वजह से सदर्न ऑसिलेशन होता है। सदर्न ऑसिलेशन मतलब कंडीशंस रिवर्स हो गई है ना। अभी तक क्या हो रहा था, सी एरिया में ठंडक थी तो वहाँ प्रेशर हाई था, लेकिन अब सी एरिया में भी लो प्रेशर हो गया। तो इस एल नीनो के फिनोमेना की वजह से, इस कोल्ड करंट के वार्म करंट से रिप्लेस हो जाने की वजह से ये जो कंडीशन में रिवर्सल हुआ, इसको हमने बोल दिया सदर्न ऑसिलेशन, राइट। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर ऑफ एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन। दे आर इंटरलिंक टू ईच अदर। एल नीनो होता है जिसकी वजह से ही सदर्न ऑसिलेशन होता है, इसको ही बोलते हैं एनसो, ओके। नाउ मूविंग अहेड वी हैव द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड विड्रॉल। अब मानसून आता कैसे है और जाता कैसे है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मानसून स्टडी तो होता नहीं है कि अचानक से आया, ये पल्सेटिंग नेचर का होता है, स्लोली स्लोली इट अकर्स। लगभग इंडिया में जो मानसून है वो 100 to 120 डेज के आसपास तक चलता है, फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर, फाइन। एंड अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल नॉर्मल रेनफॉल बढ़ जाते हैं लगभग, ठीक है। और जो मानसून विंड्स होती हैं वो इंडिया में आ रही होती हैं, एंड दे एक्चुअली, वो हमारे इंडिया में रेनफॉल का टाइप कौन सा है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। वेस्टर्न घाट्स की प्रेजेंस की वजह से, माउंटेन रेंजेस की प्रेजेंस की वजह से बारिश होती है। ये हवाएं आती हैं और वेस्टर्न घाट से टकराती हैं इन द रीजन ऑफ केरला, और केरला में इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून बारिश होती है। दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज कॉल्ड एज बर्स्ट ऑफ मानसून, राइट। इसी को हम बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून, फाइन। इसी को प्री मानसून शावर्स, कुछ उससे कुछ दिन पहले प्री मानसून शावर्स भी होते हैं, बट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून बर्स्ट ऑफ मानसून हैपन्स। फिर जब ये विंड्स टकराती हैं तो दे स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। एक हो गया अरेबियन सी ब्रांच जो कि लेफ्ट साइड रहेगी, अरेबियन सी से गुजरती है, और एक हो गई बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच में जाती है, आपकी अराकन योमा से टकराती है इन द म्यांमार रीजन, एंड इन द हिमालयन एक्सटेंशन जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, उससे टकराती है। और मेघालय में बारिश होती है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा। मेघालय में कौन सी 3 रेंजेस हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया, उनसे टकराने की वजह से यहाँ पर बारिश की कंडीशंस आती हैं, ठीक है। जो अरेबियन सी ब्रांच है ये आपकी टकराती है केरला से, जिसकी वजह से वहाँ खूब बारिश होती है। फिर यही विंड्स कर्नाटका की रीजन में भी बारिश करती हैं। यही विंड्स जो है मुंबई तक 10 जून तक आते आते मुंबई की रीजन में भी चली जाती हैं, ठीक है। और ये वहाँ पर भी बहुत बारिश करती हैं, और कुछ दिन बाद ये धीरे धीरे करके गुजरात और रन ऑफ कच्छ और इन सब जगहों पर जा करके हैवी अमाउंट में रेनफॉल करती हैं। फिर ये आगे मूव करती हैं, एंड दीज विंड्स ऑफ अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच जब टकराती हैं द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स हिमालयन रेंजेस ऑफ नॉर्थ, और हिमालयन रेंजेस ऑफ नॉर्थ में डिफ्लेक्ट करने की वजह से ये यहाँ से डिफ्लेक्ट करती हैं, एंड अरेबियन सी ब्रांच की जो विंड्स होती हैं वो डायरेक्टली जा करके हिमालयन रेंजेस से टकराती हैं, और इसकी वजह से आप बोल सकते हो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की रीजन्स में मानसून में बारिश होती है। सो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो जो मानसून विंड्स होती हैं दे ब्रिंग रेनफॉल इन ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ कंट्री एक्सेप्ट तमिलनाडु, राइट, ओके। तो ये जून के आसपास यहाँ पर बारिश करती हैं। मिड अक्टूबर के आसपास ये जो है ये विड्रॉल जो है इनका स्टार्ट हो जाता है। विड्रॉल मतलब ये वापस मुड़ने लगती हैं और वापस सी की तरफ जाने लगती हैं इवेंट्स अराउंड द रीजन ऑफ अक्टूबर। अब ये रिवर्सल क्यों हुआ? ऑफ कोर्स क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस चेंज होने लगी। अक्टूबर के आते आते ठंडक पड़ने लगती है, ठीक है। यहाँ लैंड जो है वो ठंडा होने लगा, वहीं जो अब सी था अब वो गर्म हो गया था, ठीक है, क्योंकि वो स्लोली हीटेड हुआ था। तो सी अब गर्म होने लगा, वहाँ लो प्रेशर कंडीशन आने लगी, और क्योंकि लैंड अब ठंडा है, हाई प्रेशर है, तो सारी विंड्स जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जोन में जाने लगती हैं, राइट। एंड द विड्रॉल फ्रॉम सदर्न हाफ ऑफ पेनिनसुला इज फेयरली रैपिड ऑल्सो। अर्ली दिसंबर के आसपास आप बोल सकते हो मानसून पूरे इंडिया से जा चुका होता है, एक्सेप्ट, और ये कहीं बारिश नहीं करता एक्सेप्ट रीजन ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में बहुत तेज़ बारिश होती है। यू माइट हैव हर्ड दिसंबर के मंथ में तमिलनाडु में फ्लड्स आती हैं, वो इसलिए क्योंकि रिट्रीटिंग मानसून की वजह से तमिलनाडु में बारिश होती है, फाइन। आई होप दिस कॉन्सेप्ट
is clear. It's very important, the onset of monsoon and the withdrawal of monsoon. Rest about the seasons of Indian climatic conditions and about the distribution of rainfall, we'll discuss it in the next video. And I hope the concepts are clear. Thank you.